हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और मैं आपका स्वागत करता हूं एडवांस लर्नर इंस्टीट्यूट में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, या जिसको हम फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। हमने पहला लेक्चर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इसे बनाया क्यों जाता है, किन लोगों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, इसके फायदे क्या हैं या इसके बीच बनाने के पीछे का कारण क्या है। एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा था, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और उसके बाद से हमने बात करी थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन तरीके के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बात करी थी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, और जो है बैलेंस शीट में एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने सीख रखी है। आज का जो हमारा लेक्चर है या आज का हमारा जो वीडियो है वो है हमारा जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। यानी कि पिछले लेक्चर में हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रखा है। आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या कौन कौन सी चीजें जाती हैं, इसके बनाने के पीछे का रीजन क्या है, और कौन से तरीके हैं जिस तरीकों से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी भी फॉर्म की, किसी भी इंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बनाया जाता है, या यूं कह लें कि उसका पिछले साल के प्रॉफिट से इस साल का जो प्रॉफिट है उसे कंपेयर करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के दो मेथड हैं। जनरली हमारे पास दो मेथड हैं। एक को हम बोलते हैं कैश बेसिस या कैश मेथड, और सेकंड है हमारा एक्रूवल मेथड। सेकंड हमारा एक्रूवल मेथड। अब आपको सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है। ठीक है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले को हम बोलते हैं कैश मेथड, और सेकंड हमारा होता है एक्रूवल मेथड। कैश मेथड क्या है, देखिए, कैश मेथड में वो चीजें रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, द कैश मेथड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कैश मेथड which is also called the cash accounting method, the cash accounting method। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए, कैश मेथड में वही चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं जो कैश में हो। किस में हो, कैश में। यानी कि समझिए ऐसे कि व्हेन कैश गोज इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, व्हेन कैश गोज इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, यानी कि जब आप कोई गुड्स या सर्विस, ठीक है, किसी को सोल्ड करते हैं या किसी से लेते हैं और उसे आप कैश में पेमेंट कर चुके हैं, तो उस टाइम पे वो चीजें जब रिकॉर्ड की जाती हैं, उस बेसिस पे जब रिकॉर्ड किया जाता है, कैश को ही जब रिकॉर्ड करते हैं, कैश में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जैसे हमने किसी को गुड्स दिया, किसी से सर्विस ली, या किसी को सर्विस दी, या किसी से गुड्स खरीदा, तो उस टाइम पे उस मेथड को हम कहते हैं कैश मेथड। ठीक है, एक्रूवल मेथड में क्या होता है, समझिए, द एक्रूवल अकाउंटिंग मेथड इज रिकॉर्ड रेवेन्यू एज इट इज नॉट अर्न। ठीक है, यानी कि द एक्रूवल अकाउंटिंग मेथड, द एक्रूवल अकाउंटिंग मेथड records revenue as it is not earned, यानी कि ऐसा रेवेन्यू जो अभी अर्न नहीं हुआ है, ठीक है, या यूं कह लें जिसके मिलने की संभावना कब है,
फ्यूचर में, लेकिन उसे भी अगर हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है एक्रूअल मेथड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, एक कंपनी ने जो है किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की डिलीवरी की है, ठीक है, लेकिन उसका जो पैसा है वो अभी नहीं मिला, यानी कि रेवेन्यू हमें रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इसे हम क्या कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। हमने किसी को गुड्स या सर्विस दी थी, वो गुड्स या सर्विस जो हमने उसको दी, डिलीवर की, उसका हमें पेमेंट नहीं मिला है, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूअल मेथड। इसी तरीके से, या हम समझ लो हमने किसी से गुड्स एंड सर्विस परचेज करी है, ली है, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि लायबिलिटीज आर अकाउंटेड, ठीक है, फॉर इवन व्हेन द कंपनी हैज नॉट इट पेड फॉर एनी एक्सपेंस। ठीक है, हमने कोई खर्चा करा लेकिन उसका पैसा दिया नहीं है, ठीक है, हमने कोई सर्विस करी है, ली है, उसका कोई हमने पेमेंट किया नहीं है, तो उसको भी हम जब रिकॉर्ड कर लेते हैं तो इसको कहते हैं एक्रूअल मेथड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैश मेथड क्या है। कैश मेथड में वो सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी जिनमें कैश में पेमेंट हो चुका है, चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर लायबिलिटी हो। ठीक है, क्लियर है। एक्रूअल मेथड में हम अकाउंटिंग तो कर लेते हैं या हम रिकॉर्ड कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, लेकिन वो अभी तक हमें जो है पैसा या हमें रेवेन्यू मिला नहीं है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और इसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी या कौन कौन सी चीजें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी चीजें इसमें जाएंगी और कौन कौन सी चीजें नहीं जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई देखिए, हमारा ये होता है पर्टिकुलर्स, बना ले फॉर्मेट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यानी कि ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब देखिए, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो जाता है किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट मैंने बताया था, अगर आप उसे याद कर लेते हैं, यानी कि जो चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएंगी, ठीक है, वो चीजें कहां पे आ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वो याद रखना है केवल और केवल रेवेन्यू नेचर की, कैपिटल नेचर का कोई भी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, या यूं समझ ले जो चीजें प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गई थी या नहीं रिकॉर्ड हुई थी, वो हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अगर देखिए ग्रॉस लॉस दिया है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट से लॉस आया है, तो हम लिखेंगे इधर टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, उसी तरीके से अगर प्रॉफिट है तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ये होता है डेबिट और ये होता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस डेबिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में। ठीक है, ठीक, जो हमारा ट्रांसफर होके आया है। ठीक है, बाकी कोई भी एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड में लिखते जाओ, जैसे कि टू सैलरीज, ओके, टू रेंट, ठीक है, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अगर इन सबके आगे कुछ दिया नहीं है तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, पेड।
ठीक है। अगर रिसीव रहेगा तो सीधा सीधा रिसीव दिया रहेगा। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू पोस्टेज एंड कुरियर, टू पोस्टेज एंड कुरियर, टू टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस, टू टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद से आता है टू रिपेयर्स, टू इंटरेस्ट, टू डेप्रिसिएशन, ओके, टू बैंक चार्जेस, to bank charges, to general expenses, okay, to business promotion expense, to business promotion expense, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है to loss by fire, loss by fire, to electricity expense, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। बहुत सारे टर्म हैं, मैं लगभग आपको सारा लिखवा दूंगा, जो जो आपकी क्वेश्चन में आ सकते हैं वो मैं सारा लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल याद करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू लॉस बाय फायर हो गया, टू कमीशन, टू कमीशन, टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, टू फ्रेट आउटवर्ड। देखिए कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड किस में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, और फ्रेट आउटवर्ड किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू फ्रेट आउटवर्ड, ओके, टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड। कभी कभी डेबिट साइड में दिया होता है तो भी आप अलाउड मान लेंगे, जब क्रेडिट में दिया रहेगा तो आपको रिसिप्ट मानना है, ठीक है। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, टू बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसके बाद से इस साइड क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि जो भी इनकम है वो इस साइड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ओके, बाय बैड डेब्ट्स रिसीव्ड। कोई आपका पैसा डूब गया था, वो मिल गया तो वो भी आपकी इनकम हो गई, बाय डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स रिसीव्ड, तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड में हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी हमारा डेबिट साइड में, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारा बाय, ठीक है, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाय मिसलेनियस इनकम, और भी अदर प्रकार के जो भी इनकम आते हैं, बाय मिसलेनियस इनकम,
ओके, बाय नेट लॉस। ठीक है, अब इधर देखो, इधर आ जाएगा हमारा, अगर ये साइड में हमारा बैलेंस आता है तो इसको हम लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, यानी कि ये साइड अगर बड़ा है, क्रेडिट साइड, इनकम साइड बड़ा है, तो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस साइड यानी कि डेबिट साइड बड़ा है, तो वो आता है हमारा क्या, नेट लॉस, बाई नेट लॉस। तो लगभग लगभग मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, क्या क्या है, ग्रॉस लॉस, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज कोरियर, टेलीफोन, रिपेयर्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, बैंक चार्जेस, जनरल एक्सपेंस, बिजनेस प्रमोशन, लॉस बाय फायर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कमीशन, एडवर्टीजमेंट, फ्रेट आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बैड टैक्स। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, एक्सपेंस है, तो ये किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में। उसके बाद से जो भी हमारा इनकम होगा वो किधर आएगा, क्रेडिट साइड में। क्या क्या है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट होगा अगर, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, बाय रेंट रिसिप्ट, बाय डिस्काउंट रिसिप्ट, बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट, बाय बैड डेब्ट्स रिसिप्ट, बाय इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दो बार हो गया, चलिए, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बाय मिसलेनियस इनकम। और उसके बाद से हम देखेंगे कि कौन सा साइड बड़ा है, अगर इनकम साइड बड़ा है तो नेट प्रॉफिट, और यदि एक्सपेंस यानी कि डेबिट साइड बड़ा है तो नेट लॉस। ये रहा फॉर्मेट। आपको इस फॉर्मेट को रटने या याद करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल जो है ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उसे याद कर लीजिए। जो चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएंगी वो कहाँ पे आ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। आज हम एक क्वेश्चन एकदम छोटा सा जो है लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको बड़े क्वेश्चन भी करवाऊंगा इस चैप्टर के लास्ट में। तो चलिए आज देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई, देखिए कह रहा है प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इस साइड देखिए दिया है जनरल एक्सपेंस 12,000, चैरिटी 3,000, ऑफिस लाइटिंग 5,000, लॉ चार्जेस 5,800, एडवर्टीजमेंट 14,200, बैंक चार्जेस 1,200, कमीशन पेड 7,000, rent rates and taxes 30,000, interest on investment 12,000, sundry receipt 6,000, indirect expenses 2,100, printing and stationery 1,500। ग्रॉस प्रॉफिट में देखिए दिया है 7,69,000, सीधा सीधा प्रॉफिट कह रहा है आपको। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 16,000, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000, टेलीफोन एक्सपेंसेस 13,500, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 2,500, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 7,100, डिस्काउंट रिसिप्ट 6,200, ट्रैवलर सैलरी 60,000, रिपेयर 4,300 एंड कमीशन क्रेडिट 2,000। तो चलिए, कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये लिखना आपको जरूरी होता है, फॉर द ईयर एंडेड क्या दिया था, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 फॉर्मेट बना लें। ठीक है, इधर हो गया हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो इधर लिख लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना का दिया था, 7,69,000। आप स्किप करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा एक्सपेंस दिया है, तो जनरल एक्सपेंस
जनरल एक्सपेंस है हमारा 12,000। उसके बाद से हमारा है चैरिटी, चैरिटी है 3,000 की। ऑफिस लाइटिंग है हमारा 5,000। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग है हमारा 5,000 का। ठीक है, लॉ चार्जेस है 5,800 का। जो भी एक्सपेंस है इधर नोट करते जाओ, लॉ चार्जेस 5,800। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो ट्रेडिंग में जाने वाला होगा उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट, इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट 14,200। उसके बाद से हमारा बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेस हमारा 1,200 का, 1,200 बैंक चार्जेस हो गया हमारा 1,200। कमीशन 7,000, तो कमीशन नोट कर लेंगे 7,000। कमीशन हो गया हमारा 7,000 का। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ये हमारा जो है 30,000। 30,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा जो है 2,100। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारा 1,500। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड हमारा 20,000 का। ओके, ऑफिस एक्सपेंस हमारा, ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है हमको 16,000, सो 16,000। ठीक है, उसके बाद से फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस प्रीमियम है 1,800 का। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं बच्चा लोग हमारे 13,500। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हमारा 2,500। मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस है 7,100। ट्रैवलर सैलरी, ट्रैवलर सैलरी है 60,000। रिपेयर्स, रिपेयर्स है हमारा 43,000। ठीक है, हो गया जी। अब इस साइड आते हैं, यहाँ देखते हैं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिख रखा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा 12,000, 12,000। ठीक है, आगे देखिए सन्ड्री रिसिप्ट, सन्ड्री रिसिप्ट है हमारा, सन्ड्री रिसिप्ट है 6,000, सो 6,000। उसके बाद से डिस्काउंट रिसिप्ट, जो भी मिला है उसको इस साइड लिखते जाओ। ठीक है, वो है 6,200। और कमीशन रिसिप्ट हमारा 2,000, कमीशन
रिसिप्ट है 2000। ठीक है, हो गया। अब दोनों साइड को ऐड कर लो, देखो कौन सा साइड इक्वल आता है। इस साइड को कैलकुलेट करते हैं, 769, 12,000, 6,000, 6,200 एंड 2,000। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 7,95,200। ये साइड हमारी बड़ी है तो 7,95,200। इसे कैलकुलेट कर लें, इसे कैलकुलेट करके इसमें से घटा दें तो ये आ रहा है आपका 5,72,000। ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। तो ये रहा तरीका आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। देखिए क्या क्वेश्चन आपको ऐसे ही नहीं मिलेंगे, इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को मिलेगा और बैलेंस शीट बनाने के लिए भी मिलेगा। तो हम बैलेंस शीट अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।